लेकिन रावण की सभा में एक बार ऐसा उल्टा हो गया कि इसकी निगाहों से तो लोग डर गए, खड़े नहीं हुए, पूछा नहीं, सम्मान नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, जब अंगद रावण की सभा में पहुंचा तो जितने वहां बैठे थे भट्ट, महाभट्ट, दरबारी जन, जैसे अंगद का प्रवेश हुआ तो सब खड़े हो गए और जा बात थे रावण के आग लग गई कि मेरे इशारे के बिना और काऊ बंदर के बानर आके हाईवे पे और मेरे द्वारपाल बोलो बोलो ठाड़े है गए। ये बात सहन नहीं हुई रावण को। रावण ने टाइट नजर से देखा और इशारे में कहा बताऊंगा शाम को। अभी पहले इस बंदर से निपट लूं, एक एक को रिमाइंड पे लूंगा शाम को कि ये मेरी बिना इच्छा के इशारे के ये हुआ तो हुआ क्यों? बंदर का सम्मान मेरे सामने, हाँ आग लग गई। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने सामने किसी का सम्मान होते हुए सहन ही नहीं कर सकता साहब। हाँ अच्छा, अंगद के आने पर एकदम खड़े क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने समझा कि वो ही आएगो, वो उन्होंने समझा कि वही आ गया। एकदम डर के मारे ठाड़े आ गए। फिर आंखों से रावण ने जब तीखी नजर करी तो सब बैठ गए। अंगद इस बात को समझ गया कि ये इनका जीना हराम कर देगा, तो उनका जीना हराम ना हो इसका एक उपाय किया अंगद ने। पूछो तो बताऊं? उसका एक उपाय किया। सब लोग किसी के सामने झुके हों और उनका मालिक यदि न झुका हो तो जीना हराम कर देगा, पर मालिक भी आकर के चरणों में झुका हो तो फिर वो कह सकते हैं कि साहब तुम तो पावन में झुके हते, हमारी का कसरे है। समझ गए होंगे, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। जबकि आकर के जैसे ही रावण झुका, अंगद ने पांव छूने नहीं दिया, ना 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 ना, पांव एकदम हटा लिया। तो बोले जब हटाना ही था तो पहले ही मना कर देता। बोले ना, यदि ये झुकता नहीं तो सबकी नाक में दम कर देता। अब सबको प्रूफ हो गया, हम पे क्या है तुम्हें, हम आप भी तो है? एक पति पत्नी रिक्शे में बैठ के जा रहे थे। सो तय हुआ था कि 10-10 रुपए लूंगा। सो उतर के जो है उस आदमी ने 10 ही रुपए दिए। सो जो रिक्शा वाला था वो थोड़ा दबंग था, काम तो रिक्शे का करता था पर दबंग था। उसने उस आदमी के एक कनपटी पे दिया। बोले मैं भिखारी नहीं हूं जो 10 रुपए की भीख मांगू, 20 तय हुए थे, 20 दे दे। सुबह ने फिर 10 को नोट निकाल के हाथ में लायो, परवान के सुन, मैं तुझे 10 का दे तो रहा हूं, तूने मेरे कनपटी पे तो मार दिया है, लेकिन मैं घरवारी के मत मार देना। वो तो दबंग है। तो सुबह ने बहू अपनी बाने जो है बाकी घरवाई की कनपटी पे बहू पे सेक दो। बोले रोकियो, तू कैसे रोका है? वो सुबह 10 को नोट और निकाल के देता चुपचाप। उसकी पत्नी जो है ना, थोड़ी सी कुछ मीठा सट्टा लेने के लिए गई तो रिक्शा वाला बड़े अचंभे में रहा कि इसने अपनी पत्नी पिटवा दी, ऐसा मूर्ख कौन होगा। तो उस आदमी से धीमे से उसने पूछा, जो वो कुछ लेने गई उधर सामान, तो पूछने लगा क्यों तुमने मुझसे कह के अपनी पत्नी को पिटवाया और 10 रुपए इनाम की ओर दिए, ऐसा क्या कारण है?
बोले कारण कुछ नहीं है, ये मुझे कम से कम 2-4 साल तक जीवन नहीं देती कि पिट गए। अब जी बिल्कुल नहीं बोलेगी, जा मैटर है उखाड़ेगी नहीं। इसलिए तुमको मेरे घर का पता नहीं है, अब तो मैंने 10 रुपए में निपट लिया, तुम्हें 10 रुपए इनाम की देने पड़े बस। अब वैसे मैं सालों कितने तो पैसा देता और कितना सुनना पड़ता तुम्हें नहीं पता है। इसलिए अंगद ने रावण को झुकाने के बाद पैर हटाया। समझ रहे हो? देखो राम कथा हमें 7 दिन में पूरी करनी है। मैं इसलिए जहां तहां से लेकर के बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। जब अंगद का संवाद आएगा तो हम बोलेंगे नहीं, समय ही नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि आज दूसरा दिन है, रामकथा बहुत है, इसलिए कहीं कहीं को थोड़ा स्वाद चखा रहे हम। और पहली बेर में तो हर नए कई लगाते हैं खेतों में। पहले जोत में खेत बोने लायक नहीं होता, पहले जो है पहली बार में उतना ही मिलता है। हाँ, इसलिए हम ये अंगद के प्रसंग में बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। बस मुझे यहां से इतनी बात उठानी थी कि जब ये जो तक्षक था उसके जो परिवारी जन थे सभासद से, वो एक उठो नहीं, लेकिन रावण के दरबार में कितना दम रहा होगा हनुमान जी की शक्ति में कि रावण की तेज तर्रार नजर होते हुए भी वो डर के मारे उठ गए। कितना भय रहा होगा। और ये भय केवल इन्हीं को, राक्षसों को नहीं था, रावण को भी था। वो राम से भी इतना नहीं डरता था रावण जितना। अंगद ने पूछा कि हमारी सेना में तुम्हें कोई बलवान दिखाई नहीं देता? जामवंत हैं, नलनील हैं, लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, और भी बड़े बड़े धुरंधर हैं। बोले कोई नहीं, ये टुच्चे मुच्चे कुछ नहीं, गिनती गिनाई वाने, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, शिल्प कर्म जाने नरलीला। अरे बोले कोई तो होगो, कोई तो? बोले हाँ एक है, एक है। राम भी नकार दिए, लक्ष्मण भी नकार दिए, नलनील भी, अंगद भी, सब नकार दिए। बोले एक है। बोले कौन है? बोले आबा प्रथम नगर चेह जारा, है कपि एक महाबलशीला। उसको मैं मानता हूं, वो मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार गया, मेरा बाग उजाड़ गया, मेरी लंका जला गया, और मैं टुकुर टुकुर देखता रहा, मैं कुछ कर नहीं पाया। वो अकेला था और मेरा पूरा दरबार था। मैं था, मेरे बेटे थे, मेरे मंत्री थे, मेरे सेनापति थे, मेरी सेना थी, और यहाँ सब हथियार थे, और वो बोलो वो निहत्था था और अकेला था। और दूसरे के देश में आकर दूसरे के इसी बात से तो आज हम कहते हैं कोई बात पड़ती है तो उन्हीं के घर में घुसकर मारेंगे, उन्हीं के घर में घुसकर मारेंगे। अपनी हद में तो कुत्ते की भी पूंछ ऊंची हो जाती है, अपने मोहल्ले में तो उस कुत्ते की भी पूंछ ऊंची हो जाती है जो वहां से दबा के भाग रहा था, जो वहां से दबा के भाग रहा था। लेकिन हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, वो न अपने मोहल्ले में नीची होती है न दूसरे के मोहल्ले में नीची होती है, और अपनी पे आ जाए राम कथा है। बाड़ी पूंछ
कीन कपे खेला बाढ़ी पूंछ, कीन कपे खेला रहा न नगर बसन घृत तेरा। कितना भय रहा होगा उस बजरंगी का, हैं? जिसके भय से अंगद को भी बजरंगी समझ करके रावण के डर से डरे हुए लोग भी खड़े हो गए। लेकिन यहां दक्ष के दरबार में दक्ष त्रास काहू न सनमानी। त्रास माने डर से। अब मैं यहां थोड़ा सा संक्षेप कर दूं कि एक बात समझिएगा, गलती करना अलग बात है और गलती करते ही जाना अलग बात है। गलती करना अलग बात है और गलती करते ही जाना अलग बात है। सती गलती करते 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 इतनी दूर पहुंच गई कि अब लौटना मुमकिन नहीं है, लौटना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब अपने माता पिता की आज्ञा के बिना, इच्छा के बिना कोई नारी स्वयं अपना विवाह करती है, कोई लड़की अपना विवाह करती है, फिर जब उसकी ससुराल में जब उसके ऊपर अत्याचार होता है तो फिर अत्याचार होता ही है, क्योंकि पीछे के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। बात समझ रहे हो? पीछे के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। तब उसे याद आता है कि यदि माँ बाप की मर्जी से कोई घराना मिला होता तो अत्याचार करने वाले को भी मेरे भैया का डर होता, मेरे बाप का डर होता, मेरे चाचा का डर होता। ये तो जानता है कि मेरे पीछे का मायका खत्म हो चुका है। यही तो सती के साथ हो रहा है। बिना इच्छा के चली गई तो पीछे कौन से मोहते लौटे अब? बात समझ रहे हो? पीछे कौन से मोहते लौटे, इसलिए उसने वहीं मरना उचित समझा। लेकिन मरते मरते ये बात समझ में आ गई कि जिसको मैंने गलत समझा वो बहुत सही था, और जिन्हें मैं सही समझ रही थी वो बहुत गलत थे। लेकिन अब समझ में आया तो क्या समझ में आया? का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुने का पछताने। अब समझ के भी क्या समझ में आया? अंतिम में सती एक जीवन भर गलत ही करती रही। गलत क्या है जानते हो? सबसे बड़ा गलत काम है कि सही को गलत समझना और गलत को सही समझना। ये सबसे गलत है। और ये सही को सही और गलत को गलत समझने के लिए काय की जरूरत है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद
अंजना नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु की चरण रज का सुरमा काजल लगाओगे तो उस नजर के दोष खत्म हो जाएंगे। जब नजर में दोष आ जाता है तभी तो गलत सही और सही गलत लगने लगता है। और नजर एकदम साफ हो जाए तो फिर सही का सही दिखेगा और गलत का गलत दिखेगा। मंथरा ने कैकेयी की नजर गड़बड़ कर दी, इसीलिए गलत सही लगने लगा और सही गलत लगने लगा। इसलिए गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। आंखों के दोषों को रोगों को जो भंजन कर दे नष्ट कर दे वो है गुरु के चरणों की रज, गुरु के सत्संग की रज, गुरु के वचनों की रज वह है जो दृष्टि को साफ कर देती है और हमें सही सही दिखाई देने लगता है। अब समझ में तो आया उन्हें। एक बात बताऊं, गुरु के समझाने पर समझ गए तो ठोकर से बच जाएंगे, चोटों से बच जाएंगे और जिंदगी सलामत बनी रहेगी। लेकिन गुरु से भी बड़ा एक और गुरु है, लेकिन उसके समझाने का तरीका बड़ा खतरनाक है। उसको वक्त कहते हैं, उसको समय कहते हैं। गुरु के समझाने पर समझ गए तो चोटों से बच जाएंगे, ठोकर से बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे और रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन उनकी न मानी। शंकर भगवान गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान गुरु हैं, सती ने गुरु की नहीं मानी है तो फिर वक्त ने समझाया। लेकिन वक्त जब समझाता है तो ठोकर देता है, और जो ठोकर खा के समझ आती है वो बड़ा महंगा होता है। जो ठोकर खा करके समझ में आती है बड़ा महंगा पड़ता है वो समझना, और गुरु जो समझ आता है वो बड़ा सस्ता होता है? ठोकर खाने के बाद कभी कभी तो एक का ही मुंह टूटता है। मेरे शब्दों को समझिएगा। ठोकर खाने के बाद पांव फिसल जाए तो कभी कभी तो एक का मुंह टूटता है, लेकिन कभी कभी ठोकर जब खाता है व्यक्ति, पटक जब लगती है, पांव जब फिसलता है तो कभी कभी एक शब्द कहूंगा, जब सीढ़ी से, मर्यादा की सीढ़ी से, धर्म की सीढ़ी से जब किसी घर की कन्या का पांव फिसलता है, मर्यादा की सीढ़ी से, धर्म की सीढ़ी से जब किसी घर की बेटी का, बहू का पांव फिसलता है तो मुंह केवल उसका नहीं पूरे खानदान का टूट जाता है। ठोकर कितनी महंगी पड़ती है, कैलकुलेशन नहीं लग सकता साहब। फिर उसके घाव कितनी पीढ़ियों तक जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं लगेगा। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा।
उसके घाव। एक देश है, उसका युद्ध हुआ और वहां ऐसे बम चले कि वहां अभी तक लोग गंजे पैदा हो रहे हैं, कई पीढ़ियां बीत गईं। कौन सा देश है? हिरोशिमा, जापान में युद्ध हुआ था कभी, और उनकी नस्लों अभी गंजी पैदा हो रही हैं, अभी तक गंजी। कितने वर्षों की बात है, कितनी पीढ़ियां। ऐसे ही जब ये पांव फिसलता है ना, तो मुंह अकेले का नहीं टूटता, मुंह पीढ़ियों तक के पूरा खानदान धड़ाम हो जाता है साहब। फिर पीढ़ियां खामियाजा भुगतती हैं। इसलिए समय से पहले महापुरुषों की बात समझ में आ जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। कठिन तो हम बना लेते हैं न मान करके। और बताए महापुरुष और गुरु, परमात्मा, महात्मा, ये लोग समझाते ही इसे हैं। इन्हें आगे दिख रहा होता है कि ये पटक खाएगा तो ये तो मरेगा सो मरेगा, लेकिन न जाने कौन 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 मरेगा, हैं? सती जी अंतिम में समझ में तो आई, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने अपने वहीं शरीर को नष्ट करने से पहले बस इतना सा अच्छा काम कर लिया। विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि मैं जिसे छोड़ करके आई हूं और जिसके दिल को तोड़ करके आई हूं, यदि हो सके मुझे यदि क्षमा कर सको प्रभु, तो मुझे दोबारा से उनके चरणों में जगह दे देना। मैं अब के मुझे मिल गया तो मैं कभी खोने का दुस्साहस नहीं करूंगी। अब के मिल गया ना, फिर मैं दुस्साहस नहीं करूंगी खोने का, ये गलती नहीं करूंगी। एक बार मौका मिल जाए। सती मरत हरे सनबर मागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। जन्म जन्म जब हम तुम्हारी समझ में आएंगे, जब हम तुम्हारी समझ में आएंगे तो हम सिर्फ तुम्हें याद आएंगे। जब हम तुम्हारी समझ में आएंगे तो सिर्फ हम तुम्हें याद आएंगे। इसका मतलब है कि मिल नहीं पाएंगे, बहुत देर हो चुकी होगी समझने में, तो फिर हम सिर्फ याद बन के रह जाएंगे। यही तो सती के साथ हो रहा है। अंतिम प्रार्थना करके मरी, वो प्रार्थना स्वीकार कर ली। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, चिंता, क्योंकि परमात्मा तो करुणा करने के लिए, माँ तो करुणा करने के लिए, पिता तो करुणा करने के लिए, गुरु करुणा करने के लिए तैयार बैठा है। करुणा करने के लिए ध्यान रखना, जो शब्द हम माँ से बोल देते हैं, जो गलती हम माँ के साथ कर देते हैं, जो झगड़ा हम माँ से कर लेते हैं, वो शब्द, वो व्यवहार, उसका 1000वां अंश भी पत्नी के साथ करके देखना, पता लग जाएगा कि माँ और नारी में
कितना अंतर होता है। क्योंकि वहां क्षमा है और वहां प्रतिशोध है। यहां करुणा है और यहां ईंट के बदले पत्थर है? यहां आंख में आंसू है और यहां आंखों में आग है? वहां आशीर्वाद है और यहां टिट फॉर, बोलो, टिट फॉर टैट है। पता चल जाएगा। इसलिए इन चार को, परमात्मा को, गुरु को, माता को और पिता को व्यवहार करने से पहले सोचना, ये व्यवहार कहीं और किया होता तो परिणाम क्या आता।